जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हिंदी व्याकरण की जो है विस्तृत अध्ययन की क्लास रहेगी और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह है काल। यानी कि आज की जो क्लास है काल से संबंधित हमारी दूसरी क्लास रहेगी। जैसे कि आपको पता है हमने कल की क्लास में काल का अध्ययन शुरू किया था और कल की ही क्लास में हमने काल की परिभाषा, काल के भेदों के बारे में और इसके साथ ही हमने भूतकाल का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम यानी कि आज की इस क्लास में हम काल के अन्य दो भेद यानी कि वर्तमान काल और भविष्य काल का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी क्लास का जो लिंक है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं काल। आज हम जो है काल का दूसरा भेद जो है यानी कि वर्तमान वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल वर्तमान काल को समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य कार्य अभी अभी यानी कि वर्तमान यानी कि वर्तमान काल या समय में वर्तमान काल या समय में हो रहा हो हो रहा हो वहाँ वहाँ वर्तमान वहाँ वर्तमान काल होता है। वहाँ वर्तमान काल होता है। यानी कि कहने का भाव यह है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य अभी यानी कि इसी समय यानी कि वर्तमान काल में हो रहा हो वहाँ पर वर्तमान काल होता है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्रिया की निरंतरता निरंतरता को ही वर्तमान वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि कहने का भाव यह है कि जिन वाक्यों में हमें क्रिया के निरंतर होने का भाव हो यानी कि जहां पर क्रिया निरंतर हो रही हो उन वाक्यों में वर्तमान काल होता है। वर्तमान वर्तमान काल के वर्तमान काल के मुख्यतः वर्तमान काल के मुख्यतः जो है पांच पांच यानी कि 5 भेद या प्रकार होते हैं।
यानी कि वर्तमान काल को आगे 5 भागों में विभाजित किया जाता है। वह कौन कौन से हैं? देखते हैं कि 5 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है सामान्य सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 पर है सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 पर है अपूर्ण अपूर्ण या तात्कालिक तात्कालिक वर्तमान काल। नंबर 3 पर है संदिग्ध संदिग्ध या या संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल। नंबर 4 पर है पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल। और नंबर 5 पर आता है हेतु 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 मद हेतु हेतु मद वर्तमान काल वर्तमान काल। यहाँ तक ओके सभी को? इन सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे आगे, तो क्लास के साथ जुड़े रहें। एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर दें। देखते हैं नंबर 1 पर लेते हैं हम। नंबर 1 पर है सामान्य सामान्य वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल। इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है? जो क्रिया वर्तमान जो क्रिया वर्तमान में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य सामान्य रूप से होती सामान्य रूप से होती हो तथा तथा जिसमें रोजमर्रा 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 के काम रोजमर्रा के काम कौमा आदतें कौमा दिनचर्या आदि क्रियाएं आती हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। ओके यहाँ तक? या हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, या क्रिया के जिस स्वरूप से उसका वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान यानी कि
सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में जो है हमें अंत में ता है, ती है, कौमा, ते हैं आदि शब्द या वर्ण देखने को मिलते हैं। ता है, ती है, ते है आदि शब्द या वर्ण देखने को मिलते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 पर है मोहन मोहन जयपुर मोहन जयपुर जाता है। मोहन जयपुर जाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो उदाहरण, दूसरी उदाहरण देखो। कविता कविता अखबार कविता अखबार पढ़ती है। यानी कि इसके अंत में ती है, ता है आदि शब्द लगे हुए हैं। यह सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। तीसरी उदाहरण से समझो। जैसे गीता देखती है। देखती है यानी कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, इसलिए ये सभी क्या है? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर वर्तमान काल का भेद है अपूर्ण अपूर्ण या तात्कालिक तात्कालिक वर्तमान काल। इसे समझते हैं। इसमें क्या है? देखो, जिस जिस क्रिया जिस क्रिया से यह पता चले यह पता चलता चलता हो कि कार्य वर्तमान वर्तमान समय में वर्तमान समय में लगातार लगातार या निरंतर निरंतर हो रहा है, वहाँ वहाँ अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ओके, यहाँ तक सभी को? इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? पहचान देखो। पहचान अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में अंत में हमें रहा है रही है, कौमा, रहे हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। नंबर 1 पर उदाहरण है राम अखबार राम अखबार राम अखबार पढ़ रहा है। राम अखबार पढ़ रहा है यानी कि राम जो है अखबार अभी लगातार पढ़ रहा है, इसलिए यह क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है।
नंबर 2 उदाहरण से समझो। गीता दिल्ली, गीता दिल्ली जा रही है, जा रही है, यानी कि अभी वो लगातार जा रही है, काम लगातार हो रहा है, इसलिए यह भी क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 3 पर, नंबर 3 पर है संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध या संभाव्य, संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल। इसे समझते हैं। जिस क्रिया, जिस क्रिया के होने में, जिस क्रिया के होने में संदेह या संशय, संशय हो, संशय हो कि कार्य हो भी, कार्य हो भी रहा है या नहीं, या नहीं। जिस क्रिया के होने में संदेह या संशय हो, संशय हो कि कार्य हो भी रहा है या नहीं, वहाँ, वहाँ, वहाँ संदिग्ध, संदिग्ध या संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल होता है। ओके, यहाँ तक सभी को? इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? पहचान में देखो, संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में हमें रहा होगा, रहा होगा, कॉमा, रही होगी, कॉमा, रहे होंगे, होंगे, या रहा हो, कॉमा, रही हो, कॉमा, रहे हों आदि शब्द, आदि शब्द लगे होंगे। ओके, यहाँ तक? इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण है नंबर 1 पर, साहिल, साहिल पढ़ रहा होगा। हमें संशय है कि साहिल पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, इसलिए यह क्या है, संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, शायद, शायद बच्चे, शायद बच्चे मैदान, मैदान में खेल रहे, खेल रहे हो, शायद बच्चे मैदान में खेल रहे हो, यह भी क्या है, एक
संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 4 पर देखते हैं वर्तमान काल का भेद, जिसमें है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, इसे समझते हैं, ध्यान से समझना। क्रिया क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी 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 कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, या क्रिया के जिस स्वरूप से वर्तमान काल में ही उसकी पूर्णता का बोध हो वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है। ओके, यहाँ तक सभी को? यानी कि कहने का भाव यह है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, यानी कि अभी अभी खत्म हुआ है, या क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगे कि वर्तमान काल में ही क्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, यानी पूरी हुई है, इसलिए वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। आगे देखते हैं, नोट करके लिखो। पूर्ण वर्तमान काल को ही, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल है, इसे ही आसन भूतकाल भी कहते हैं। इसे ही आसन भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो पूर्ण वर्तमान काल है उसे ही आसन भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान देखते हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल की पहचान देखते हैं। इन वाक्यों में हमें अंत में ई है, कॉमा या है, कॉमा यी है, कॉमा थे है आदि शब्द या वर्ण देखने को मिलते हैं। ओके, यहां तक? आगे उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण देखो। उदाहरण है नंबर 1, चपरासी ने पहरा दिया है। चपरासी ने पहरा दिया है। नंबर 2 उदाहरण देखो। दादी ने खाना बनाया है, यानी कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, इसलिए यह दोनों क्या है? पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं।
नंबर 5 पर वर्तमान काल का भेद है हेतु, हेतु हेतु, मद, वर्तमान काल। इसे समझते हैं, ध्यान से समझना। क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है। वहाँ हेतु मद वर्तमान काल होता है। ओके, यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? पहचान देखो, इसमें दो क्रियाएं होती है। इसमें दो क्रियाएं होती है। दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर और वर्तमान काल में होती है। कहने का भाव यह है कि हेतु मद वर्तमान काल के जो उदाहरण होते हैं उसमें दो क्रियाएं होती है और दोनों क्रियाएं जो है एक दूसरे पर निर्भर होती है और वर्तमान काल में होती है। ओके, यहाँ तक सभी को? इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण देखो। यदि सीमा के पास साइकिल होती है तो वह स्कूल जा पाती है। यह क्या है? हेतु मद वर्तमान काल का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, जब बिजली होती है तब
तब वह पंखा चला पाती है। यह दोनों क्या है? हेतु हेतु मद वर्तमान काल के उदाहरण है। इनमें दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं जो है वर्तमान काल में हो रही है और दोनों क्रिया जो है एक दूसरे पर निर्भर करती है। इसलिए क्या है? हेतु हेतु मद वर्तमान काल के उदाहरण है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। काल का तीसरा भेद देखते हैं, भविष्य काल। इसे समझते हैं, ध्यान से समझना सभी साथी। इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से ये या यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में संपन्न यानी कि पूर्ण होगा, संपन्न या पूर्ण होगा, वहाँ भविष्य काल होता है। वहाँ भविष्य काल होता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे क्रिया के जिस स्वरूप से उसके भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके यानी कि भविष्य काल के मुख्यतः 3 यानी कि 3 भेद या प्रकार होते हैं। 3 भेद या प्रकार होते हैं, जिनमें है नंबर 1 पर है सामान्य भविष्य काल। नंबर 2 पर है संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल। और नंबर 3 पर है हेतु मद भविष्य काल। ओके, यहां तक सभी को? भविष्य काल के आगे 3 उपभेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सामान्य भविष्य काल, नंबर 2 पर है संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल, और नंबर 3 पर है हेतु मद भविष्य काल। इन्हें हम समझते हैं। नंबर 1 पर है सामान्य
भविष्य काल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में आने वाले समय में ही संपन्न या पूर्ण होगा। आने वाले समय में ही संपन्न या पूर्ण होगा। वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। सामान्य भविष्य काल होता है। ओके, यहाँ तक। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान सामान्य भविष्य काल के वाक्य के अंत में हमें जो है एगा, कॉमा, एगी, कॉमा, एगे या गा, कॉमा, गी, कॉमा, गे आदि शब्द या वर्ण देखने को मिलते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर उदाहरण है विजय कल से स्कूल जाएगा। विजय कल से स्कूल जाएगा। नंबर 2 पर है राम अखबार पढ़ेगा। नंबर 3 पर उदाहरण देखो, गीता पंजाब जाएगी। यह तीनों ही सामान्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। ओके, यहाँ तक सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर भेद है संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल। इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने या न होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ संभाव्य या संदिग्ध भविष्य काल होता है।
संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल होता है। ओके, यहाँ तक। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान देखो, संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल के वाक्यों में हमें जो है शायद, कौमा, संभवतः, कौमा, हो सकता है, आदि शब्द देखने को मिलते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर है शायद राम जयपुर जाए। यह एक संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, हो सकता है शाम तक, शाम तक वर्षा हो। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। भविष्यकाल का तीसरा भेद। भविष्यकाल का तीसरा भेद, हेतु मद भविष्य काल। इसे समझते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भविष्य में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता हो, वहाँ हेतु मद भविष्यकाल होता है। ओके, यहाँ तक सभी को। इसकी पहचान देखते हैं। पहचान इन वाक्यों में दो क्रियाएं होगी। दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर और भविष्य काल में होगी। यानी कि हेतु मद भविष्य काल के
वाक्यों में जो है दो क्रियाएं होंगी और दोनों क्रियाएं जो है एक दूसरे पर निर्भर होगी और भविष्य काल में होगी। ओके, यहाँ तक सभी को? उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 1 पर है, यदि यदि तुम यदि तुम मेहनत यदि तुम मेहनत करोगे करोगे तो अवश्य ही अवश्य ही सफल अवश्य ही सफल हो जाओगे। यह हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। यानी कि इसमें क्या है, जो क्रियाएं हैं वह भविष्य काल में होगी और एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, यानी कि आने वाले समय में सफल हो जाओगे। नंबर 2 उदाहरण देखो, तुम नहीं तुम नहीं जाओगे तुम नहीं जाओगे तो वह भी नहीं तुम नहीं जाओगे तो वह भी नहीं जाएगा। यह भी हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि हमने जो वर्तमान काल और भविष्य काल के भेदों का अध्ययन किया है, इन भेदों के अलावा भी कुछ पुस्तकों में हमें दो और भेद मिलते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए हम उसे विशेष 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 कथन के रूप में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो काल के हमने अब तक भेदों का अध्ययन किया है, इन भेदों के अलावा भी दो और भेद मिलते हैं, जिनमें है नंबर 1 पर आता है अज्ञार्थ अज्ञार्थ वर्तमान काल, और नंबर 2 पर है अज्ञार्थ अज्ञार्थ भविष्य काल। इन दोनों भेदों का भी हम अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम अध्ययन करेंगे। हेडिंग बनाओ। नंबर 1 पर अज्ञार्थ अज्ञार्थ वर्तमान काल, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें इसमें क्रिया इसमें क्रिया आज्ञा या आदेश इसमें क्रिया आज्ञा या आदेश वाली वाली वर्तमान काल में होती है। उदाहरण देखो, जैसे दरवाजा बंद कर दो। जैसे दरवाजा बंद कर दो, यह अज्ञार्थ वर्तमान काल का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है अज्ञार्थ भविष्य भविष्य
काल, इसे समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया, आज्ञा या आदेश वाली भविष्य काल में होती है। इसमें क्रिया जो है आज्ञा या आदेश वाली भविष्य काल में होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखो, जैसे आप कल 8 बजे मेरे घर आइएगा। ओके, यहाँ तक। यह जो है आज्ञार्थ भविष्य काल का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक सभी को। प्यारे साथियों, ये थे काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस कक्षा से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।